पिछले 2 दिनों से हम लोग कार्य बहिष्कार के 2 घंटे के 10 से 12 अस्पताल प्रशासन को अभी तक भी जो नहीं रहे कि उनके ऊपर के अभी छोटे जो कर्मचारी है 5 से 7 हज़ार रुपये जिनको वेतन भुगतान होता है, वो वेतन भुगतान उनका इतना डिले क्यों हो रहा है। निविदा की शर्तों में जब लिखा हुआ है कि 7 तारीख को वेतन भुगतान होना है, लेकिन आज 10 तारीख हो गई। उसके बावजूद भी इन लोगों ने पार्शलिटी कर 5 से 10 50 आदमी 100 आदमियों को इनको वेतन भुगतान कर दिया है। टोटल हम लोग 650 एम्प्लॉई हैं मैन पावर में, जिसमें फार्मासिस्ट, नर्सिंग स्टाफ, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर्स, रेस्टोरेंट काउंटर, कैश काउंटर, आरजीएचएस काउंटर, ऐसे अन्य को विभाग है जहाँ पर हमारे क्या बोलते हैं कर्मचारी कार्यरत है। लेकिन उनमें से सभी में से 100 कर्मचारियों का अभी तक वेतन भुगतान हुआ है। 350 से 400 कर्मचारी ऐसे हैं जिनको अभी तक भी वेतन भुगतान नहीं हुआ। सर मिला आज अधीक्षक साहब से वार्ता हुई। साहब का मानना है कि ये कर्मचारी तो काम ही नहीं करते। तो इस प्रकार से जो है हमारा मनोबल गिरा रहे हैं। हमें लगता है कि 2 घंटे कार्य बहिष्कार करने से इनकी कुत्ते ही पूछे सीधी नहीं होने वाली। हमें लगता है कहीं ना कहीं अनिश्चितकालीन हड़ताल करनी चाहिए। हो सकता है कि हम लोग आज अगर वेतन भुगतान नहीं होता है तो हम पदाधिकारियों से बातचीत करके और आने वाले समय में इस कार्य बहिष्कार का समय बढ़ाकर 3 घंटे 4 घंटे या अनिश्चितकालीन पर पहुंचाएं। तो नुकसान होते हैं मरीज के। हमारा सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा मरीज की तरफ रहा है, लेकिन क्यों प्रशासन और ठेकेदार का क्यों नहीं है मरीज की तरफ सॉफ्ट कॉर्नर। ठेकेदार क्या कहना? ठेकेदार का कहना नहीं, ताला लगा हुआ है ठेकेदार के रूम पर। आज तक ठेकेदार अभी पिछले 2 दिन से स्ट्राइक चल रही है। ठेकेदार अभी तक आया नहीं, उसने कोई वार्ता नहीं की, सफल वार्ता नहीं हुई है। न अधीक्षक साहब सुनने को तैयार है, न प्रिंसिपल और न ही जिला कलेक्टर साहब। तो आज क्या बोला? आज पेमेंट डलेगी? आज कोई वार्ता नहीं हुई है। अधीक्षक साहब तो आते ही नहीं है स्ट्राइक के दौरान में। आज भी नहीं आए। 11:30-12 बजे अगर आए हो अभी तो आए हो, वरना सुबह के टाइम तो अधीक्षक साहब आते ही नहीं हड़ताल की वजह से। आपका नाम? अध्यक्ष दिलीप सिंह और निविदा कर्मचारी। क्या कार्य बहिष्कार है, पेमेंट नहीं डली, उनका क्या कारण है? इसका मेन कारण ये है कि जो MND वाई MNG भाई का जो कुछ सैंक्शन का इश्यू था, तो उसके वजह से ऊपर से पेमेंट नहीं आ रहा था, क्योंकि यहाँ से प्रॉपर तरीके से पहले से ही नहीं बन के जा रहा था। तो हमने पहले भी बजट की डिमांड करी थी, अभी दोबारा से लेटर और लिखा है। जैसे ही बजट आएगा वो इनको हम दे देंगे। रही बात इनको स्ट्राइक की, इनके ऑलमोस्ट सबके ही सैलरी डल गई है और कुछ 100 लगभग 100 के आसपास वो बता रहे हैं जैसा, उनकी आज डल जाएगी। दूसरा ये है कि जो जिनकी नहीं डली उनका एक बार हमें शॉर्ट लिस्ट करके नाम दे दो, बाकी लोग काम करो। लेकिन ये पहले दिन से ही इस तरह से करें, क्योंकि पहले दिन ही इनकी डल गई थी सैलरी, कुछ एक ही रह रही थी। तो इनको समझाया था कि हम जल्दी इसका शीघ्र समाधान निकालेंगे, कि आप अपने कार्यस्थल पर काम करें कि मरीजों को नुकसान नहीं हो और उनको उचित इलाज मिल सके, क्योंकि ये एक सेंसिटिव जगह है। तो हम भी चाहते हैं कि किसी को कोई असुविधा नहीं हो। फिर भी आज मौसौली सभी की डल जाएगी। और कुछ इश्यू था उसमें कि सैलरी क्यों किस वजह से नहीं हो रही, क्योंकि बजट को लेकर के तो प्रिंसिपल साहब से भी बात करी, उन्होंने भी आगे ही बात करी है। तो हम उसका जैसे शीघ्र ही बना के दे रहे थे। पहले कंटिन्यू हम इनकी टाइम नहीं डाल रहे हैं सैलरी। इनको समझा भी दिया था इस बार कि 1-2 दिन थोड़ा डिले हो सकते हैं, क्योंकि हम इसको एक प्रॉपर शेप में लाना चाह रहे हैं। तो यही एक कारण था, बाकी ऐसा कुछ नहीं, स्मूथली चल रहा है। दूसरा रही बात आप करें नारेबाजी का, कल भी उनको समझाया था कि अस्पताल एक शांत जगह है, यहाँ पे किसी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण वगैरह नहीं करें। तो आज उन्होंने इधर अंदर तो नहीं करा अस्पताल के, बाकी सुनने में आया कि उधर बाहर नारेबाजी कर रहे थे। उनको समझाएंगे, अभी काम कर रहे हैं अभी फिलहाल। कार्ड डल जाएगा सभी? हाँ, मौसम मैंने सुबह ही बात की है कंपनी वालों से, और उनके जो संबंधित यहाँ जो केयर टेकर, यहाँ जो ठेकेदार है, उसने भी कहा था कि हम आज डलवाने की कोशिश करें।